जहां बीजापुर मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हथियारों के साथ एक नक्सली का शव बरामद हुआ। इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ हुई। डीआरजी और नक्सलियों के बीच सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग जारी है। आदवाड़ा कोटमेटा के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर सामने आई। जानकारी के आधार पर डीआरजी बीजापुर ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। राइफल, 9 mm पिस्टल समेत विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। 5 लाख का इनामी नक्सली का एसीएम फगनू माडव था। बता दें कि यहां डीआरजी और नक्सलियों के बीच सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग जारी है और सर्च ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। डीआरजी और नक्सलियों के बीच सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बीजापुर मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हथियारों के साथ एक नक्सली का शव बरामद हुआ। के आदवाड़ा और कोटमेटा के जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना थी, जिसमें भैरमगढ़ में एरिया कमेटी के सशस्त्र माओवादियों की सूचना थी, जिस पर से डीआरजी की टीमें कल शाम को रवाना हुई थी और आज सुबह 6 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी थी। और मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान एक माओवादी का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान फगनू माडवी के रूप में हुई, जो एसीएम भैरमगढ़ एरिया कमेटी का है। साथ में ही 303 राइफल, 9 mm पिस्टल, वायरलेस सेट एवं अन्य विस्फोटक सामान। और ज्यादा जानकारी के साथ दंतेश्वर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दंतेश्वर, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, इसके साथ ही लगातार सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड पर है। क्या जानकारी सामने आ रही है फिलहाल? इलाके में भैरमगढ़ से कुछ ही दूरी पर जो है डीआरजी बीजापुर की बड़ी टीम इस इलाके में निकली थी और सुबह 6 बजे से जो है रुक रुक कर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में करीब 3 घंटे तक चली मुठभेड़ के दौरान एक माओवादी का शव बरामद किया गया, जिसकी शिनाख्त 5 लाख रुपए के इनामी एसीएम जो माडवी है उसके रूप में हुई है। और साथ ही जो है फागुन माडवी, उसके बाद साथ ही जो है आसपास के इलाकों में सर्चिंग के दौरान जो है विस्फोटक और दैनिक उपयोगी सामग्री और जो दैनिक साहित्य है नक्सलियों के द्वारा जो उपयोग किया जाता है वो करने का घटनास्थल से जवानों के द्वारा बरामद किया गया। फिलहाल जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और मुठभेड़ जारी होने की जो खबर है तो फिलहाल वो आधिकारिक पुष्टि अभी भी है वो ये कि जो इलाके में अभी भी मुठभेड़ है वो जारी है और साथ ही आसपास के इलाकों में जो मूवमेंट है वो नक्सलियों के और भी खून के दाग धब्बे के निशान दिखाई दिए। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि नक्सलियों के और घायल होने और मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और किस तरह से अब इलाके में सर्चिंग की जा रही है, सुरक्षा बल क्या और भी बढ़ाया गया है और टीमें वहां पर पहुंची है? जी देखिए, क्योंकि नेशनल पार्क का जो वो इलाका है जहां सुबह से ही मुठभेड़ दौर चल रही है और इसमें एक माओवादी का शव बरामद किया गया। हालांकि इनपुट सोर्सेस की तरफ ये पता चला है कि नक्सलियों का जो दल है वो कहीं ना कहीं एक एरिया की उनकी एक मौजूदगी थी, उसके इनपुट के आधार पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो कहीं ना कहीं बड़े कैडर से जो माओवादी है उनके आसपास की मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई है। लगातार जो फोर्स की जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं जवानों के द्वारा नक्सलियों को घेर रखा है। दोनों ओर से हैवी फायरिंग की जा रही है। लगातार इलाके में सर्चिंग चल रही है। दंतेश्वर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।